यूनिट पहली का पहला अध्याय शुरू करा था अपनों ने स्थिर विद्युत। ठीक है, कल अपनों ने पढ़े थे गॉस प्रमेय। उसके आगे एक क्वेश्चन लिख दिया, 1 स्टार ज़्यादा एमपी नहीं है। ठीक है, फिर भी समझ लो आप, जो सब करके चल रहा है वो तो सब करेगा ही सही। ठीक है, बाकी 3 स्टार करोगे तो भी चल जाएगा। गॉस प्रमेय लिखो तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो पहले इतना कल का आपने समझ रखा है, गॉस प्रमेय लिखो तो पूरी लिख दी मैंने। कल समझा था आपने क्या कि कोई वायु या निर्वात में कैसा पृष्ठ हुआ, बंद पृष्ठ हुआ। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते थे। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये लिखा है कि वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर मैंने मान लिया कि किसी बंद पृष्ठ में कौन सा आवेश उपस्थित है, +q आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये वाला होगा। ठीक है, ε0 को बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो याद रखना। किसी को याद है तो बताओ। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, ये अपने कौन से प्रमेय को केवल गॉस प्रमेय। अब इसकी सहायता से, इसकी मतलब गॉस प्रमेय की सहायता से कितने लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आपको ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो कल वाले गॉस प्रमेय का चित्र है। आज इसके लिए अलग चित्र बनेगा। कैसा लेना है, एक समान आवेशित रेखीय चालक। रेखीय चालक मतलब लंबाई वाला, अनंत लंबाई का। और कितनी लंबाई का होगा, तो जैसे मैंने अनंत लंबाई का ले लिया, इसको +q आवेश दिया तो चालक होगा तो उसके चारों ओर फैल जाएगा। आवेश उसके चालक के चारों ओर फैल जाता। अपने शुरू के वीडियो में देखा था जब ये अध्याय शुरू करा था, चालक में आवेश फैल जाता है। ठीक है, ये आवेश फैल गया, ये बहुत लंबाई का है, अनंत लंबाई मतलब ऊपर भी बहुत दूर तक जा रहा है और नीचे भी बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, अब इस अनंत लंबाई के कारण अपने को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की। तो इसको समझने के लिए पहले इसमें क्या क्या आएगा वो समझो। तो गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगती है। किसके लिए लगती है, बंद। तो रेखीय का बंद बनाते हैं, किसी रेखिक आवेश का बंद पृष्ठ बनाते हैं तो बनता है बेलन। वो क्या बनता है, बेलन। ये अनंत लंबाई का है, उसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, पूरा नहीं है तो बहुत आगे तक गया हुआ है, यूँ समझो। ये प्लस आवेश, ठीक है, यह आवेशित चालक है, यहाँ लिखा है ना, एक समान आवेशित रेखीय चालक। तो इसमें से केवल मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है चालक में से। कितनी लंबाई का, मान लो L लंबाई का। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पर, मान लो यहाँ पे R दूरी पर, कितनी दूरी पर एक बिंदु P है। मेरे को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो ये बंद पृष्ठ बना लिया, रेखीय चालक इतना दिया था अपनों को, इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी आएगा इसमें, तो वो बाद में देखेंगे। इसमें सबसे पहले सूत्र कौन कौन से लगेंगे तो वो देखो। ये कौन सी आकार का बंद पृष्ठ बना, तो ये बन गया बेलन। ये क्या बन गया, बेलन। तो बेलन में 3 सतह होगी। 3 पृष्ठ कौन कौन से होंगे, एक ऊपर वाला पृष्ठ ऊपर का, और एक ऐसे ही क्या रहेगा नीचे का, और एक क्या रहेगा बीच वाला। ये क्या रहेगा, बीच वाला। बीच वाला ये पूरा ऐसे खुलेगा, जैसे आपका ग्लास रहता है तो ग्लास के चारों ओर का, एक ऊपर वाला ये वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, बिल्कुल ये ऊपर का भी गोल रहेगा, नीचे का भी क्या रहेगा, वृत्त के आकार का रहेगा, और ये भी गोल रहेगा। तो इस वाले को पृष्ठ को, ये जो बाहरी रहता है, बाहर का, ऊपर का नहीं बाहर का, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वो कौन सा रहेगा, वक्र पृष्ठ। तो इसको S लिखेंगे। और ये जो S1 S2 2 है, एक ऊपर वाला ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है, वो वृत्तीय रहेंगे, वृत्त के आकार के। इनको क्या बोलेंगे, वृत्तीय। ये वृत्तीय वक्र पृष्ठ रहेंगे, और ये केवल वक्र पृष्ठ S और S1 S2 वृत्तीय रहेंगे, वृत्तीय पृष्ठ। इनको क्या बोलेंगे, वृत्तीय पृष्ठ। अब आपको सूत्र लगेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का। बेलन का किसका सूत्र का लगेगा, आप इसमें करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर का नहीं, केवल ये बाहर का। ठीक है, तो देखो बाहर का पूरा गोल रहता है, तो गोल की लंबाई को यदि आप मापते हो वृत्त की तो होती है 2πr। और यदि इसकी ऊंचाई में मान लो कि h है, इसकी ऊंचाई क्या है तो उसका गुणा हो जाता है h। पर अभी ऊंचाई को अपनों ने लिखा है लंबाई में, काय में लिखा है इसको, तो h की जगह क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l। ये याद रखना,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr_l। ठीक है, फिर ये सूत्र तो आप लोगों ने देखा ही था फाई का, EDS cos थीटा, और छोटे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, जिस बिंदु पर निकालते हैं वहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ मान के चलते हैं। ठीक है, उससे गुजरने वाला निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके इसमें एक ये मान लो, एक ये मान लो। तीसरी चीज़ आवेश घनत्व, कल बताया था रेखिक आवेश घनत्व Q/L आया था, आवेश बटे लंबाई, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते थे, आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व लैम्बडा। ठीक है, एक और चीज़ लगेगी कि इसका पृष्ठ सदिश बनाएंगे, DS विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी। ठीक है, और इसका DS भी इधर आएगा, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। तो फिर यहाँ पे cos 0 रखेंगे, d5 बराबर क्या रखेंगे, EDS cos 0 डिग्री। तो d5 बराबर आपको cos 0 का मान 1 होता है, तो एक आ जाएगा। तो d5 बराबर ये याद रखना EDS, इसमें d5 बराबर क्या लेके चलेंगे, EDS, मतलब कोण की जगह कितना डिग्री लेके चलेंगे, 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और DS एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 0 डिग्री का। ठीक है, और आखिरी आपको गॉस प्रमेय लगानी, तो पांचवी चीज़ कौन सी लग जाएगी, गॉस प्रमेय, ये वाला, ये पांचवा सूत्र है आपका। ठीक है, 1Q × 1/ε0। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ याद रखना, विद्युत फ्लक्स फाई के लिए क्या क्या ध्यान रखना अपनों को। जैसे शुरू में अपनों ने समझा था, कल वाले वीडियो में देखा होगा अपनों ने पुराने, कि यदि लंबवत रखा है, पृष्ठ क्या रखा है, लंबवत, ये क्षेत्र ऐसा है और पृष्ठ ऐसा है, मतलब कैसा रखा है, लंबवत, तो लंबवत में अधिकतम मान आता है, लंबवत में फाई का क्या आता है, अधिकतम मान, वो आता है EDS। और यदि वो पृष्ठ के समांतर रखा है, वो पृष्ठ के क्या रखा है, समांतर, समांतर मतलब ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका न्यूनतम मान आता है। याद रखना कि जब समांतर होगा, क्या होगा, पृष्ठ समांतर होगा, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या क्या चीज़ लगेगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और याद रखना 2πr_l होगा। ठीक है, d5 का ये तो कल पढ़ रखा है, ये भी कल बताया था हमने लास्ट में कि लैम्बडा बराबर Q/L होगा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, और लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आखिरी, अपनों को पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, मतलब पूरे बेलन का निकालना है। किसका निकालना है, पूरे बेलन का, ये वाला पूरी सतह का। ठीक है, तो अब पहले किसका निकालेंगे, छोटे से पृष्ठ का, अल्प पृष्ठ का, जिसको मानते हैं DS, क्या मानते हैं, तो मेरे को S निकालना है, क्या निकालना है, S। तो देखो, बड़े फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए छोटे पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं, छोटे फ्लक्स का क्या कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे, समाकलन। किसके लिए करेंगे, बंद पृष्ठ के लिए करेंगे, और पृष्ठ S लेंगे। ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे जाके एक और क्या है, ये तो बता दिया मैंने अंदर, कल जैसे कल के लिए बता रहा हूँ कि DS आया था, तो उसको लिखा था 4πr²। क्या लिखा था उसको, 4πr²। क्यों लिखा था, क्योंकि कल जो करा था वो गोला था, क्या था, गोला। आज गोला नहीं, अपने लिए क्या है, बेलन है। तो बेलन के लिए इसको DS को निकालोगे तो ये आएगा 2πr_l, ये क्या आएगा, 2πr_l, L बेलन की लंबाई और R उसकी त्रिज्या, इसकी क्या रहेगी, त्रिज्या। तो गॉस प्रमेय लिखने को आए तो इतना, और आगे का मैं अब पूरा बता रहा हूँ आपको, सब चीज़ बता दी, इसमें क्या क्या लगेगा। कोई रेखिक आवेश है, रेखिक आवेश का यदि आपको बंद पृष्ठ बनाना, तो हमेशा याद रखना बेलन बनेगा, क्या बनेगा, और बिंदु का वाला बनाओगे, बिंदु के लिए बंद पृष्ठ बनाओगे, किसी बिंदु आवेश के लिए बंद पृष्ठ गोला बनता है, और रेखिक आवेश के लिए क्या बनता है, बेलन बनता है। ठीक है, अब इसको एक और बार समझेंगे। देखो समझो इसको आप एक बार फिर से रफ में, गॉस प्रमेय से अनंत लंबाई के रेखिक आवेश के कारण तीव्रता, गॉस प्रमेय बता दी थी इसके पहले वो। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें लगेगी। अभी मैंने जो समझाया वो एक तरफ लिख दिया है मैंने कि इसमें ये सारी चीज़ें उपयोग में आएगी इस डेरिवेशन में, तीव्रता निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले मैंने एक रेखिक आवेश ले लिया, रेखिक आवेश ये रेखा के रूप में। ठीक है, अब गॉस प्रमेय हमेशा लगती है किसमें, बंद पृष्ठ में। तो इसका ये तो बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का लिखा है नहीं, अनंत लंबाई का, बहुत इधर भी बहुत दूर तक गया, इधर भी बहुत गया, बहुत लंबा। तो मैंने एक इसमें छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ठीक है, कितनी लंबाई का, जो समझ लो आपकी L लंबाई का ले लिया, L लंबाई का इतना सा टुकड़ा ले लिया।
इस पर आवेश घनत्व निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अनंत लंबाई का बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, सॉरी एल लंबाई का। तो इसके लिए अभी बताया था मैंने, बेलन बनता है, तो ये बेलन बन जाएगा। ठीक है, ये वृत्तीय पृष्ठ रहता है और ये वाला खुलता है, ये वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ को एस लिखेंगे, वृत्तीय पृष्ठ एक S1 रहेगा और एक और S2 रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये वाले को। इससे अपनों को R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, R दूरी पर, या O मान लो इसको, R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस पर तीव्रता बतानी, इस पर क्या बतानी, बिंदु से नहीं बतानी, इस पूरे आवेश से, ये रेखिक आवेश है ना एल लंबाई का, इससे बतानी है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से विद्युत फ्लक्स बताएंगे। गाउस प्रमेय उपयोग लानी है अपने को, ये वाला सूत्र। तो इसके पहले ये वाला सूत्र फाई का ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे, ये 3 स्टेप करेंगे, ये बाद में करें। ठीक है, तो देखो इसका डी फाई निकालेंगे अल्प पृष्ठ का, तो हो जाएगा EDS कोस थीटा। अल्प पृष्ठ कहाँ लिया, ये बिंदु यहाँ P है, यहाँ पे मैंने एक अल्प पृष्ठ छोटा सा पृष्ठ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मान के चलते, कल्पना करते कि +1 रखा है एकांक धन आवेश, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इधर फेंकेगा तो E इधर आएगा। ठीक है, और इसका DS मैंने बताया था, पृष्ठ का पृष्ठ सदिश भी इधर ही आएगा। ठीक है, ये DS। अब इन दोनों के बीच का कोण रहेगा 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा बराबर कितना, इन दोनों के बीच का, E और DS के बीच का कोण होता है ये, तो थीटा बराबर कितना ले लोगे आप, 0 डिग्री ले लोगे। ठीक है, रख दो, तो डी फाई बराबर EDS कोस, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब इतना याद रखना, कोस 0 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो डी फाई बराबर, ये क्या बचा केवल EDS, इसकी जगह 1 रख दिया, तो डी फाई बराबर EDS। इसको समीकरण 1 दे दो। ये डी फाई मतलब केवल इतने पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई मतलब फ्लक्स और डी मतलब छोटे पृष्ठ का, इतने पृष्ठ से। ठीक है, DS वाला पृष्ठ इतना ये वाला। ठीक है, इससे गुजरने वाला। अपनों को चाहिए संपूर्ण पृष्ठ वाला, कितने वाला, संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये बेलन है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ S, केवल किससे, S से। जितनी भी इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, समझना बात, वो केवल किस में जाएगी, S में जाएगी। किससे निकलेगी, वक्र पृष्ठ से, वृत्तीय से नहीं जाएगी। इनको वृत्तीय बोलते हैं। वृत्तीय से क्यों नहीं जाएगी, यूँ समझो आप, आपने पहले भी देख रखा है, ये S है, ये पूरा क्या है आपको, बेलन का क्या दिखेगा, ये वाला S। ये वाला हिस्सा है वो ऐसा रखा है, समांतर रखा है, कैसा रखा है, ऐसा है, ये गोला ऐसा रखा है। तो समांतर में याद रखना, पुराने अधिकतम और न्यूनतम बताया था, इसमें 0 आता है। समांतर वाले में क्या आता है, क्योंकि अभिलंब इसका इधर बनता है और ये E इधर आता है और DS इधर आता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री, और वहाँ पे मान रखोगे तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इधर समांतर के लिए मैंने लिख दिया कि समांतर के लिए क्या, पृष्ठ समांतर के लिए मान कितना हो जाएगा, 0। तो समांतर से नहीं निकलेगा, केवल वो किससे निकलेगा, इस इतने क्षेत्र से। ध्यान से देखो, ये वाला क्षेत्र, ये वाला S से। तो S से जितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो बेलन का कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो इसका वक्र पृष्ठ से निकलेगा, तो सब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो पहले, तो वो आएगा फाई। और पूरे से निकालने के लिए याद रखना, हमेशा छोटे वाले का समाकलन कर देते हैं। बंद पृष्ठ है इसलिए ये बंद बना दिया। इसका मान समीकरण 1 से रख देना आप, तो यहाँ आ जाएगा बंद पृष्ठ S और डी फाई का मान क्या आ गया, EDS। DS को अंदर रख लो, E को बाहर कर लो। ठीक है, तो फाई बराबर, देखो इधर E बाहर कर लिया, DS वाले को कल भी अंदर रखा था अपनों ने, S DS। ठीक है, अब DS क्या होता है वो देखो, बंद पृष्ठ S DS। कल गोला था इसलिए 4πr² आ गया था, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। आज गोला नहीं, अपने पास क्या है, बेलन। और बेलन का कौन सा पृष्ठ उपयोग में आ रहा है, अरे वक्र पृष्ठ। ये वृत्तीय ये नहीं आ रहा है, ये हिस्सा, क्योंकि ये क्या हो गया, समांतर, और समांतर में फ्लक्स 0 हो जाता है। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, 2πrl। क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ बाद में लिख लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ S है ना, तो फाई बराबर E। इसका सूत्र आ गया आपके पास 2πrl। क्या आ गया, 2πrl। ठीक है, इतना आया समझो। अब अपनों को गाउस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, के कारण तीव्रता E।
मतलब ई का मान निकालना है किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय ये लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं अपनों को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ परंतु गॉस प्रमेय से। तो देखो गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। इसको चाहो तो समीकरण क्या दे दो 3, या नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में फाई का मान है अपने पास, तो समीकरण 2 से ये वाला मान यहाँ रख दो, तो यहाँ फाई की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, ये विद्युत फ्लक्स है तो ये भी विद्युत फ्लक्स है। गॉस साहब क्या करते हैं, डायरेक्ट विद्युत फ्लक्स बता देते हैं, और ये अपनों ने ऐसे सूत्र पुराना फाई का सूत्र ds cos थीटा का उपयोग करके ये अपनों ने फ्लक्स निकाला। इसमें ज़्यादा करना पड़ता है, तो पहले बड़ी वाली विधि से और गॉस साहब के हिसाब से छोटी वाली विधि से, दोनों का मान आपस में बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, सॉरी इसका मान रखोगे फाई का यहाँ पे, तो इस फाई की जगह क्या आ गया, ये देखो E इंटू 2πRL इक्वल टू, ये क्या है, इस फाई की जगह ये रख दिया, ध्यान से देखो, ठीक है, बराबर में Q इंटू 1 क्या आ गया, ε0, ठीक है। E को इधर रखो, बाकी सबको उधर पहुँचाओ। तो देखो Q का 1 में गुणा होगा तो Q, अरे Q का ऊपर गुणा हुआ, बटे में कौन है ε0, और एक और कौन आएगा, तो 2πε0RL, ऐसा लिख रहा हूँ जमा के में, अरे नीचे आएगा पूरा, देखो 2πRL, तो 2πRL आ गया, पहले से नीचे कौन है ε0, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लो, तो इसको ऐसा लिख लो 1/2πε0 का अलग लिख लो और Q को अलग लिख लो, ठीक है। और इसके बटे में क्या लिख लिया RL, पूरा वही के वही लिखा है, बस जमा है। 2πε0 को इधर लिख लिया, एक के बटे में Q यहाँ लिख लिया, और बटे में क्या लिख लिया RL लिख लिया। अब आप लोगों को पता है कि Q बटे L जब भी दिखे आपको L, तो उसको लेमड़ा लिख सकते हो, रेखिक आवेश घनत्व, अरे ये होता है। तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/2πε0 इंटू Q को क्या लिख दिया, Q बटे L को क्या लिख दिया अपनों ने, लेमड़ा, इतने को, तो बटे में क्या बच गया R, और मात्रक क्या आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। बस यही रेखिक आवेश के कारण तीव्रता आ गई, ठीक है। कौन से प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। आया समझे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को एक अनंत लंबाई का तार लेना है या कोई चालक लेना है, धातु चालक, ठीक है। उसमें से L लंबाई का एक बेलन बना लेंगे, उसको क्यों बनाया, क्योंकि अपनों को गॉस प्रमेय लगानी है। गॉस प्रमेय हमेशा कैसे पृष्ठ में लगेगी, बंद पृष्ठ में। तो अपनों ने बंद पृष्ठ बना लिया। बंद पृष्ठ की लंबाई अपनों ने कितनी रखी L, और उसकी त्रिज्या कितनी रखी R। अब इससे R दूरी पर अपनों ने अल्प पृष्ठ क्या लिया, DS लिया, ठीक है। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकलेगा और निकलेगा d फाई निकलेगा। सूत्र अपनों को पता है ds cos थीटा होता है, परंतु अपनों को पता है कि ds और e दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब इनके बीच का कोण 0 डिग्री। तो 0 रखा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो अपनों ने इतने पृष्ठ से निकाला, तो अब वो तो सब दूर से निकलेगा, अरे बल रेखा है तो सब दूर से निकलेगी। तो अपनों को पूरे पृष्ठ से निकालना है। तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं, जैसा कल करा था अपनों ने। तो छोटा पृष्ठ का मान आया था और d फाई आया था, उसका समाकलन कर दिया। बंद पृष्ठ है, इसमें इसका मान रखा समीकरण 1 से, e को बाहर कर दिया, ds बचा। ds का क्या है, जहाँ से विद्युत बल रेखा गुजर रही है, मतलब जहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो विद्युत फ्लक्स गुजर कौन से पृष्ठ से रहा है, इतने हिस्से से, ये देखो ये इतने हिस्से से गुजर रहा है। तो ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRL। वृत्तीय पृष्ठ नहीं है, ऊपर से नहीं गुजर रहा। क्यों नहीं गुजर रहा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र के समांतर। और समांतर के लिए हमेशा याद रखो, पृष्ठ क्षेत्र के समांतर होगा तो 0 फाई। आगे इसका मान रख दिया 2πRL, ये रख दिया। ये समीकरण कौन सी होगी, 2। ये किसका मान आया, फाई। अब अपनों को फाई, गॉस साहब ने पहले से फाई डायरेक्ट निकाल के बता दिया अपनों को, क्या कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये फाई। तो ये रखा। तो ये किसके, गॉस प्रमेय के अनुसार ये हो गया, गॉस प्रमेय के अनुसार ये हो गया, ठीक है। अब ये फाई है, ये भी फाई है, तो इस फाई का मान यहाँ रख दिया, इस फाई की जगह 2, ये वाला e इंटू 2πRL, ठीक है। ये बराबर में ऐसा लिख दिया, ये वाला मान यहाँ रख दिया, किसकी जगह, फाई का, क्योंकि ये फाई का ही मान है, ठीक है। यहाँ से e को अकेला छोड़ा, क्योंकि अपनों को मान किसका निकालना है, तीव्रता। तीव्रता मतलब e, तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको जमा लिया कि 1 के बटे में 2πRL दे दिया, Q को अलग कर लिया, और Q के बटे में क्या लिख लिया, RL। फिर अपनों को यहाँ से पता चला देखने पे कि Q बटे L, इसको बोलते हैं लेमड़ा, रेखिक आवेश घनत्व।
Q/L को क्या बोलते हैं, लेमड़ा, रेखिक आवेश घनत्व। तो ये हो जाएगा, इसलिए क्या लिख दिया, लेमड़ा। बस ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आया आपको समझ में? ठीक है, तो ये तो मैंने रफली समझा था, एक बार इसको अच्छे से समझो फेयर में कैसे करना है, समझो इसको। अब ये माना मैंने लिख दिया है, ये कुछ नहीं होता है, जो करा अपनों ने वही लिखना रहता है अपनों को, ठीक है, याद रखना, जो अपनों ने करा वही लिखना है। क्या देखो, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक ले लिया अपनों ने, रेखीय आवेश है, ठीक है, जिसका रेखिक आवेश घनत्व लेमड़ा होता है। इसका मतलब इसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी है, वो प्रति एकांक लंबाई में, इसकी लंबाई L मान लेंगे प्रति एकांक लंबाई के लिए, ठीक है। कितनी लंबाई रहेगी इसकी, L, ये वाली, ठीक है, ये लंबाई, ये ऐसे तो बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का है, ठीक है, रेखीय आवेश चालक है। इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P, इससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, अब रेखीय आवेश को अक्ष मानकर, इसको अक्ष मानकर पूरा एक बेलन बनाएंगे, इसको अक्ष मानकर इसको चारों तरफ घुमाएंगे, यूँ समझो। तो एक क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। तो बेलन बनेगा कितना, L लंबाई का बनेगा और R त्रिज्या का बनेगा, वही लिखा है कि L लंबाई का बनेगा और R त्रिज्या का, किसके, बिंदु P के चारों, बिंदु P से जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, बिंदु P से, ठीक है। जिसके कितने 3 पृष्ठ बनेंगे, तो 3 कौन कौन से, एक इतना वाला, ये वाला, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ S, और 2 बनेंगे, एक ऊपर वृत्तीय और ये भी वृत्तीय, S1 S2, ठीक है। अब आगे इसको समझो। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें इस अल्प पृष्ठ यहाँ लिख लेंगे कि अल्प पृष्ठ DS, ये वाला, ठीक है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आएगा d फाई, उसका सूत्र है EDS कोस थीटा, ठीक है, EDS कोस थीटा। अब अपनों को पता है थीटा क्या होता है, E तथा DS के बीच का कोण, तो वो थीटा बराबर कितना डिग्री, यहाँ लिख लेंगे 0 डिग्री, तो इसको यहाँ रख दो, EDS कोस थीटा की जगह कितना आ गया, 0 डिग्री। अब फिर से बता दो कि कोस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, पर ये उल्टा, कोस 0 डिग्री 1, कोस 0 की जगह 1 रख के बता दो इनको, तो EDS यहाँ 1 आ जाएगा, तो d फाई क्या आ जाएगा, केवल EDS, इसको समीकरण 1 दे दो। ये जो d फाई आया है विद्युत फ्लक्स, ये छोटा वाला आया है, छोटा मतलब इस पृष्ठ के लिए आया, अपनों को संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। किससे निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई बराबर, संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए कल क्या करा था, याद करो, छोटे वाले का समाकलन कर दो, ये 1 + S और यहाँ क्या आ जाएगा, d फाई, फिर इसका मान कहाँ से रख दोगे आप, समीकरण 1 से इसका क्या रख दोगे, मान रख दोगे, ठीक है। आगे तो फाई इक्वल टू ये 1 + S, d फाई का मान क्या आ गया, EDS, अंदर अब DS को रखना है, E को बाहर कर लो, E को तो ज्ञात करना है अपनों को, तीव्रता को, तो इसको बाहर कर लिया, अंदर क्या आ गया, DS। अब DS होता है, जैसे DS का मतलब होता है अल्प पृष्ठ, और उसका समाकलन कर रहे हैं मतलब संपूर्ण पृष्ठ, और किसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का, और बेलन का कौन सा पृष्ठ से गुजर रही बल रेखा है विद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ लिख लेंगे, बता देंगे कि चूँकि ये जो आप DS का मान निकाल रहे हो, ये 4πr² होता है गोले के लिए, पर आज है बेलन, और बेलन का कौन सा पृष्ठ उपयोग में आ रहा है, वक्र पृष्ठ, तो उसका सूत्र हो जाएगा 2πrl, याद रखना है इसको। यहाँ लिख लेंगे बेलन का ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो फाई बराबर E, इसका मान आ गया 2πrl, लंबाई L है तो L, और बेलन में ऊंचाई चलती है तो H भी लगा सकते हो, पर अभी लंबाई है अपनी, ठीक है। इसको समीकरण क्या दे दो, 2। अब लगाओ आप गॉस प्रमेय, कौन से प्रमेय लगाओ, गॉस। ये तो अपने हिसाब से फाई निकाला, अब गॉस के हिसाब से फाई क्या आता है वो लगाओ, ठीक है। तो परंतु गॉस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, फाई बराबर कुल आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है, फाई, तो फाई का मान समीकरण 2 से रख दो, तो समीकरण 2 से क्या रख रहे हैं, फाई का मान, किसका मान, फाई का मान। तो देखो फाई का मान क्या है, समीकरण 1-2 से E × 2πrl इक्वल टू
इस फाई की जगह ये रख दिया, बराबर में क्या चल रहा है Q इंटू 1/ε0। ठीक है, यहाँ से E को इधर ही रखो, बाकी सबको इधर लाओ, तो Q का 1 में ऊपर गुणा होगा, तो Q/ε0 तो है ही सही। ये 2π भी यहाँ आएगा और एक और कौन आएगा, RL भी आएगा। आया इतना समझ? इनको यहाँ E को यहाँ छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा जमा लो, इसको 1/2πε0 कर लो, इसको Q इंटू RL कर लो। अब अपनों को पता है Q/L क्या होता है, रेखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ लिख देंगे कि लेमड़ा बराबर Q/L रेखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसकी जगह लेमड़ा आ जाएगा, तो 1/2πε0 इंटू Q, तो इसकी जगह Q/L की क्या क्या लेमड़ा/मार, और मात्रा क्या आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आया समझ? ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, सूत्र भी कभी कभी सवालों में लगता ही, अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, कल मैंने आपको वो बताए नहीं थे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, ये गॉस के अनुप्रयोग का ही एक है, उसमें लिखा है कि अनंत लंबाई के किसी चालक के कारण तीव्रता ज्ञात करना, गॉस प्रमेय में आता है, उसका ही एक अनुप्रयोग समझाया मैंने। ठीक है, अब ये बेलन का यहाँ पे क्या आ गया था, वक्र पृष्ठ ds का मान क्या आ गया 2πRL। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में पहुँचा दूँगा, जिसको करना है वो कर लेना, और जो सब करके चल रहा है उसको तो करना ही है, बाकी 3 स्टार भी करोगे चलेगा। ठीक है।